पार्ट था वो जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं। हर्बीवोर्स की अगर हम बात करें तो उनका जो ईटिंग स्टाइल है वो भी डिसकंटिन्यूअस ही है। लेकिन जो टाइम की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्निवोर्स की निस्बत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मोर टाइम स्पेंड करते हैं ईटिंग पे, ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ईट करने पे कार्निवोर्स की निस्बत। लेकिन है ये भी डिसकंटिन्यूअस फीडर। जैसे आपने घर घर में कोई बकरी वगैरह पाली हो तो आपको पता है कि ये नहीं है कि आप सारा दिन ही उसे चारा डालते रहते हैं, आपने कोई टाइम जो है वो मखसूस किया होगा, या मॉर्निंग में या इवनिंग में, दोपहर के टाइम। ऐसा नहीं है कि सारा दिन ही आप जो है वो लगे रहते हैं जिसको खाना प्रोवाइड करने के लिए। तो हर्बीवोर्स जो हैं वो भी जो है वो डिसकंटिन्यूअस फीडर ही होते हैं, और उनको जो है फूड भी इसी तरीके से चाहिए होती है कि जो उनको लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हो। अब जो हर्बीवोर्स हैं, एक तो उनके अंदर उनको डिफरेंट एरियाज को विजिट करना पड़ता है, यानी एक एरिया जहाँ पर वो पहले से फीड कर रहे थे वहां से जो फूड है वो सारी की सारी एग्जॉस्ट होगी या खत्म होगी। अब उन्हें न्यू एरिया की तरफ मूव करना पड़ेगा और उस न्यू एरिया में जाके उन्हें वहां से जो है वो फूड हासिल करना पड़ेगी। और कम से कम अगर हम बात करते हैं किसी नेचुरल इन्वायरमेंट की, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में अगर वो वहां पर जाते हैं तो वहां पर अपनी ग्रेजिंग स्टाइल को उन्हें लिमिटाइज करना पड़ता है। उसके अंदर लिमिट होना इसलिए जरूरी है कि नेचुरल इन्वायरमेंट है, वहां पर सिर्फ वही जो ऑर्गेनिज्म है वो मौजूद नहीं होंगे, वहां पर उनके प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं। तो अपने जो शिकारी है उससे बचने के लिए, जो शिकार है वो हर टाइम तो सामने नहीं आ सकता, हर टाइम आके ग्रेजिंग तो नहीं कर सकता, इसलिए इनके अंदर जो स्ट्रेटजी है फूड को ऑब्टेन करने की वो होती है डिसकंटिन्यूअस टाइप की। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी डेफिनेटली परमिट करता है इन्हें कि वो रैपिड फूड गैदरिंग कर सके, लार्ज अमाउंट में फूड को गैदर कर ले अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, और देन आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी हो जाए डाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दो कैटेगरीज हमने डिस्कस की हैं अभी। कॉन्टिन्यूस फीडर जो कि लगातार खाते हैं वो स्लो मूविंग और सिसाइल एनिमल्स होते हैं, और डिसकॉन्टिन्यूस फीडर जो कि एक्टिव और मोबाइल ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं, और ये लगातार नहीं खाते, ये एट अ टाइम लार्ज अमाउंट ऑफ मील जो है उसको टेकअप कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, एंड देन उसकी ग्रेजुअल डाइजेशन होती रहती है और उनकी जो एनर्जी नीड है वो इसी से पूरी हो जाती है। अब जो सेकंड कैटेगरी है वो है सस्पेंशन फीडर्स की। अब सस्पेंशन फीडर्स कौन से एनिमल्स हैं? ये वो वाले एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर होती है सस्पेंशन फीडिंग। सस्पेंशन फीडिंग अब क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें के जो सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स हैं, इसमें सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स जो के मौजूद होते हैं वाटर के अंदर, उसको किया जाता है रिमूव। अब रिमूव कैसे किया जाएगा कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो फिर कोई कैप्चरिंग कैप्चर करने वाला स्ट्रक्चर मौजूद होगा, या फिर ट्रैप करने वाला स्ट्रक्चर मौजूद होगा, या फिर फिल्टर करने वाला जो है वो स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद होगा। यानी जो एनिमल है जिसमें सस्पेंशन फीडिंग होनी है उसके पास कैप्चरिंग, ट्रैपिंग और फिल्ट्रेशन स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होना चाहिए। फिल्ट्रेशन स्ट्रक्चर उसके पास होना चाहिए किस चीज के लिए? ताकि जो वाटर के अंदर सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स हैं उनको वो आसानी से हासिल कर सके। अब ये जो सस्पेंशन फीडर्स होते हैं इनके अंदर जो फीडिंग स्ट्रेटजी है उसमें बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? पहला स्टेप ये कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको चाहिए कि वो ट्रांसपोर्ट करे वाटर को, वो वाला वाटर जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो ट्रांसपोर्ट करे वाटर को ओवर द फीडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडली क्या किया जाए कि ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट किया गया है उसमें से रिमूवल हो जाए न्यूट्रिएंट्स का, एंड देन फाइनली लास्ट पे क्या हो कि ये जो न्यूट्रिएंट्स जिनको रिमूव कर लिया गया है उस वाटर से उन न्यूट्रिएंट्स को भेज दिया जाए या उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए माउथ की तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम के, ताकि उसको बॉडी के अंदर भेजने के बाद आसानी से डाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो सके। सो जो सस्पेंशन फीडर है उसके अंदर सस्पेंशन फीडिंग 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। पहले तो फीडिंग स्ट्रक्चर की तरफ जाएगा वाटर जिसके अंदर के सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स हैं, फिर उन पार्टिकल्स को या उन न्यूट्रिएंट्स को रिमूव किया जाएगा और फिर उन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के माउथ की तरफ। इनकी एग्जाम्पल
एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वो ढेरों ढेर हैं, स्पॉन्जेस हैं, असीडियंस हैं, ब्रैकियोपोड्स हैं। इसके अलावा कुछ जो हैं वो बाइवैल्व्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, पोलिकीड्स, गैस्ट्रोपोड्स, यानी काफी ज्यादा एग्जाम्पल जो है वो इस कैटेगरी की हमें मिल जाती हैं, जो कि हैं डिपॉजिट सस्पेंशन फीडर्स। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है हमारे पास वो है क्या उसे कहते हैं, डिपॉजिट फीडर्स की। पहली हमने जो कैटेगरी पढ़ी वो थे कॉन्टिन्यूस फीडर्स और डिसकंटिन्यूस फीडर्स। सेकंड कैटेगरी है सस्पेंशन फीडर्स की, और जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास आ जाती है डिपॉजिट फीडर्स की। अब जो डिपॉजिट फीडर्स हैं ये क्या करते हैं कि जो डायरेक्टली हमारे पास मौजूद होता है ट्रस्टियल इन्वायरमेंट के अंदर, सॉइल या मड या सैंड, ठीक है, ये उसी में से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर लेते हैं। इसमें बुनियादी तौर पर आ जाते हैं ओमनीवोर्स एनिमल्स, ठीक है, इसमें ओमनीवोर्स एनिमल्स आते हैं और ये क्या करते हैं, ये अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं सेडिमेंट से, जो सॉफ्ट बॉटम हमारे पास है हैबिटेट, ठीक है, सॉफ्ट बॉटम हैबिटेट है, उसके सेडिमेंट से ये अपनी फीड जो है वो हासिल करते हैं। और वो सॉफ्ट बॉटम हैबिटेट कौन सा है, वो सैंड हो सकती है, ठीक है, वो सॉइल हो सकती है, वो मड हो सकती है। जो डायरेक्ट डिपॉजिट फीडर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो सैंड, सॉइल या मड को, बेसिकली जो कि सेडिमेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं, उसको इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। उसको इनगल्फ करने के बाद उसमें जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जो है वो डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, और बाकी का जो मटेरियल होगा उसको सिंपली बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा थ्रू एनस, ठीक है, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एनस के जरिए, क्योंकि उसकी तो जरूरत नहीं होती, जो न्यूट्रिएंट है उसी की जरूरत है। सो उस न्यूट्रिएंट की डाइजेशन करके बाकी मटेरियल को बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। जो डायरेक्ट डिपॉजिट फीडिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसमें भी काफी एग्जांपल्स हैं, लाइक उसमें आ जाते हैं पॉलिकीड्स आ जाते हैं, उसमें एनालिड्स आ जाते हैं, उसमें सी स्नेल्स हैं, कुछ सी अर्चन्स हैं। ये वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर डिपॉजिट फीडिंग का प्रोसेस होता है। और कुछ जो डिपॉजिट फीडर्स हैं वो टेंटिकल्स को भी यूज करते हैं, टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर उनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर है ये इन्हें हेल्प आउट करता है,